जय हिंद दोस्तों, मैं गोपाल महाजन मेरे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के लेक्चर में मैंने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ाया जिसमें सेंटर टैप वाला ट्रांसफार्मर और 2 डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इस टॉपिक का अभ्यास करने वाले हैं। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में सिंपल सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और 4 डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। इन डायोड की रचना व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह होती है और इस रेक्टिफायर में हमें कंप्लीट एसी इनपुट साइकिल का डीसी आउटपुट मिलता है, इसीलिए इसे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। चलो इस सर्किट का कार्य कैसे चलता है इसका अभ्यास करें। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को 230 वोल्ट एसी इनपुट दिया जाता है और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर उसके कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार मतलब 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट या 3 वोल्ट, जैसा भी उसका कॉन्फ़िगरेशन हो वैसे आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी पर हमें प्राप्त होता है जो एसी होता है। जब सेकेंडरी वाइंडिंग से पॉजिटिव पल्स या पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है उस वक्त D1 और D2 ये दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाते हैं और वे कंडक्ट होते हैं और इस तरह से हमें आउटपुट मिलता है। इस परिस्थिति में डायोड D3 और D4 ये रिवर्स बायस में आ जाते हैं और वो रिवर्स बायस में होने के कारण कंडक्ट नहीं होते। जब सेकेंडरी वाइंडिंग से हमें नेगेटिव हाफ साइकिल प्राप्त होती है उस वक्त डायोड D3 और D4 ये फॉरवर्ड बायस में आ जाते हैं और फॉरवर्ड बायस में होने के कारण वे कंडक्ट होते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। इस परिस्थिति में डायोड D1 और D2 यह रिवर्स बायस में होने के कारण कंडक्ट नहीं होते। इस तरह से पॉजिटिव हाफ साइकिल आने पर D1 और D2 फॉरवर्ड बायस में होते हैं, वो कंडक्ट होते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। नेगेटिव हाफ साइकिल आने पर डायोड D3 और D4 ये फॉरवर्ड बायस में आते हैं और वे कंडक्ट होते हैं और इसी वजह से हमें आउटपुट मिलता है। इस तरह से पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल ऐसे कंप्लीट साइकिल को हमें डीसी आउटपुट मिलता है। इसे हम और भी आसानी से समझते हैं। यहाँ हमने इस सर्किट का ड्राइंग दिया है, उसकी वर्किंग हम अब समझते हैं। ट्रांसफार्मर की यह प्राइमरी है, यहाँ 230 वोल्ट एसी दिया जाता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पर 12 वोल्ट, 6 वोल्ट जो भी हो वो हमें सेकेंडरी पर आउटपुट एसी आउटपुट मिलता है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पर एसी मिलता है। जब इसमें से यह ऊपरी हिस्सा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल आने के बाद डायोड D1 कंडक्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड को पॉजिटिव टर्मिनल को यानी एनोड को मिलता है और डायोड क्लोज स्विच की तरह कंडक्ट होता है और यह करंट फ्लो होता है। ये इस दिशा में जा रहा है। यहाँ से ये लोड रजिस्टर लोड के थ्रू RL थ्रू ये ऐसे करंट ऐसे आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से इस पॉइंट पर आएगा। यहाँ इस पॉइंट पर आने के बाद D2 ये इसका एनोड है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव पल्स आने की वजह से ये फॉरवर्ड बायस में आ गया और ये कंडक्ट हुआ और इस तरह से सर्किट कंप्लीट। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल को D1 और D2 ये दोनों कंडक्ट हुए और हमें आउटपुट मिला ये पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब अब नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ आएगी उस वक्त यहाँ पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आने के बाद ये D4 डायोड है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल एनोड उसको ये पॉजिटिव पल्स मिलती है और ये डायोड फॉरवर्ड बायस में आता है। फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से ये कंडक्ट होगा और हमें देखो करंट इस तरह से क्लोज स्विच की तरह ये काम करेगा और एक करंट यहाँ से इस तरह मिलेगा। यहाँ आने के बाद ये लोड रजिस्टर RL थ्रू इसी दिशा से देखो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव पल्स की वक्त गया था उसी दिशा में ये करंट ऐसे फ्लो होता है। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। यहाँ आने के बाद डायोड D3 इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो भी फॉरवर्ड बायस में आ जाता है और इसके थ्रू ये करंट यहाँ आया, यहाँ से
सर्किट कंप्लीट। मतलब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई तो हमें यह आउटपुट मिला। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को D1 और D2 कंडक्ट हुए और नेगेटिव हाफ साइकिल को D3 और D4 कंडक्ट हुए, हमें ऐसा आउटपुट मिला। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या नेगेटिव हाफ साइकिल, करंट की दिशा एक ही थी, इसी दिशा से करंट फ्लो होता है। इस तरह आज का अपना ये लेक्चर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट हुआ। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।